नमस्कार, आपका स्वागत है एचडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच लेटर वॉर तेज हो चुकी है। जी हां, दोनों एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। शब्दों में जो है तल्खी वो साफ तौर पर देखी जा रही है। आपको बता दें, जिस तरह से लगातार अरविंद केजरीवाल की तरफ से लेटर पे लेटर लिखे जा रहे थे, अब उसके रिप्लाई में एलजी ऑफिस की तरफ से भी अरविंद केजरीवाल को लेटर लिख करके जितने आरोप लगाए गए थे उन सभी आरोपों को खारिज कर दिया गया है कि जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं वो सभी संवैधानिक तरीके से हुई हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक पत्र लिखा। तो जब वो पत्र लिखते हैं उसके बाद केजरीवाल दोबारा से जो है उनको रिप्लाई में एक और जो है जवाबी चिट्ठी भेजते हैं। केजरीवाल अपने पत्र की शुरुआत में व्यंग्यात्मक रूप से कहते हैं कि चुनाव अभियानों के बाद जो है शहर में प्रशासन को गंभीरता से लेना शुरू किया जाए, ये कहा गया एलजी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को। आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि इसका राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते मुझे देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार के लिए जाना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन आखिरकार ये राष्ट्रीय पार्टी कब बनी? अपनी तुलना कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ से, गृह मंत्री अमित शाह से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, कि वो सब भी जो है वो चुनाव के लिए जाते रहते हैं, पार्टी का प्रचार करते रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपको तुलना करनी है तो आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है और कितने राज्यों में सरकार है। आम आदमी पार्टी की कितनी जगह सरकार है, कितने प्रतिनिधि चुन करके आए हैं आम आदमी पार्टी के। दरअसल एलजी विनय कुमार सक्सेना ने लिखा, पिछले कुछ दिनों में मुझे आपके कई सारे पत्र प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले मैं इस बात के लिए आपकी प्रशंसा करना चाहता हूं, जिस एलजी के खिलाफ रोज अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वो एलजी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन एक तंज भी कसते हैं कि आपने शहर के प्रशासन को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। दिल्ली के एलजी ने कहा कि बहुस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था और उसके लिए बनाए गए जितने भी संवैधानिक प्रावधान हो गए या फिर कानूनों की जो भी पेचीदगियां हैं उन सबका हवाला देते हुए जो है उन्होंने कहा कि इस बात पर खुशी भी जताई, हवाला देते हुए कि मुख्यमंत्री अब इस बारे में जो है बात करने लगे हैं। यानी कि पिछले कुछ महीनों से अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल जो गायब थे दिल्ली से, वो भी इसमें जिक्र किया गया है। वहीं एलजी लिखते हैं कि दिल्ली में प्रशासन को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों की सुप्रीम कोर्ट भी कई बार व्याख्या कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट भी कई बार जो है इस बारे में बता चुका है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो संविधान सभा हो गई या फिर राज्य पुनर्गठन का जो आयोग है, और संसद में भी इस बात पर जो है गंभीर विचार विमर्श हुआ है। इसके बाद ही ये प्रावधान बनाए गए हैं। जिन प्रावधानों को लेकर के आम आदमी पार्टी जिक्र कर रही थी वो कहा गया एलजी की तरफ से। एलजी कहते हैं कि ये बहुत स्पष्ट है अपने आप में, और एलजी आगे कहते हैं कि स्पष्ट करने के लिए ही मैं सीएम अरविंद केजरीवाल को मीटिंग के लिए आमंत्रित करता हूं। तो यानी कि अब मीटिंग में अरविंद केजरीवाल को बुलाया जा रहा है एलजी विनय कुमार सक्सेना की तरफ से, ताकि कुछ चर्चा हो सके इन मुद्दों पर। वहीं एलजी ने सीएम को याद दिलाते हुए लिखा कि अक्टूबर तक जो है हमारी मुलाकात हुई थी, अक्टूबर तक हम मिले थे, लेकिन अक्टूबर महीने के बाद राज्यों के विधानसभा चुनाव या फिर एमसीडी चुनाव में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल व्यस्त रहे लगातार और मिलने के लिए नहीं आ पाए, इसीलिए अब अरविंद केजरीवाल को दोबारा से सभी मुद्दों पर जो है खुलकर विचार विमर्श करने के लिए और एक विवाद मुक्त प्रशासन चलाने के लिए जो है ऐसी बैठकें फिर से शुरू की जाएं, ये कहना है दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना का। एलजी ने उम्मीद भी जताई है कि इससे प्रशासनिक कामों में और भी ज्यादा स्पष्टता आएगी। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल से अपील भी करते हैं, कहते हैं कि आपकी जो सुविधा है आप अपनी सुविधा अनुसार के हिसाब से ही मीटिंग में आने की तारीख तय कर लें। यानी कि आरोप लगाए जाते हैं एलजी पर कि एलजी सब चीजें चला रहे हैं। इधर तो एलजी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जिस हिसाब से सही लगता है उस हिसाब से वो मीटिंग के लिए आ जाए। जहां एक तरफ दिल्ली के एलजी चिट्ठी लिखते हैं, मुख्यमंत्री को आमंत्रित करते हैं, तो अब सीएम ने एक भी समय देर नहीं लगाई, दोबारा से जो है एलजी को फिर से पत्र लिख दिया। एक और लगातार पत्र लिखे जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से। आगे कहते हैं कि मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों में से एक महत्वपूर्ण चर्चा शुरू हुई है, अरविंद केजरीवाल कहते हैं,
और आगे कहते हैं कि इसका भारतीय लोकतंत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो रहा है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, यानी कि अरविंद केजरीवाल का दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना से आग्रह है कि पहले उन मुद्दों पर अपना पक्ष सार्वजनिक करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार से चर्चा किए बिना एलजी की तरफ से जो है एमसीडी में 10 मनोनीत पार्षदों को नियुक्त किया गया, जबकि एलजी ऑफिस से उसका रिप्लाई पहले भी आ चुका है कि ये जो है पूरी तरह से संवैधानिक था। पीठासीन अधिकारी को लेकर के फिर से अरविंद केजरीवाल सवाल उठा रहे हैं। पहले पत्र में भी यही सवाल उठाए गए थे। फिर एलजी ऑफिस ने ये सब चीजें क्लियर की थी कि जितने भी यहां पर काम हुए हैं या फिर पीठासीन अधिकारी को नियुक्त किया गया है वो सब संवैधानिक तरीके से हुआ है। और अगर संवैधानिक तरीके से नहीं हुआ है तो लोग भी लगातार ये मांग उठा रहे हैं। बीजेपी ने भी इसको लेकर बड़ा प्रोटेस्ट निकाला कि अगर आपको इसमें कुछ असंवैधानिक लगता है तो कोर्ट में क्यों नहीं जाती आम आदमी पार्टी। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर चीजें शेयर की जाती हैं, उसके बाद उसमें कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाता। अरविंद केजरीवाल अपने इस पत्र में लगातार उपराज्यपाल को कह रहे हैं कि आप ही जो है दिल्ली में सरकार चला रहे हैं, आप ही दिल्ली में सभी विभाग चला रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जितने पत्र लिखे गए उन सभी पत्रों में इसी बात का जिक्र था। और शुरू में जब 2 पत्र लिखे गए उसके बाद एलजी ऑफिस की तरफ से रिप्लाई भी आ चुका था, इस पर इसका जवाब दे दिया गया था। जो आरोप लगाए गए थे वो आरोपों को बेबुनियाद बताया था एलजी ऑफिस की तरफ से। उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल ने दोबारा से एक पत्र लिखा है और लोग इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आप सिर्फ जो है ट्विटर पर पत्र शेयर करने वाली राजनीति करने आए हैं। बदलाव की बात करते थे। पहले तो ये कहते थे कि एमसीडी हमारे पास नहीं है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, केंद्र हमें मदद नहीं कर रहा है। लेकिन अब दिल्ली की जनता ने भरोसा करके एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी को बहुमत दे दी। उसके बावजूद आम आदमी पार्टी का वही रोना है, ये लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। अभी भी, पहले भी वही करते थे कि एलजी हमें साथ नहीं दे रहे, एलजी सरकार चला रहे हैं। आज भी आम आदमी पार्टी वही कर रही है एमसीडी में आने के बावजूद कि एलजी कुछ नहीं करने दे रहे। और अब कुछ अरविंद केजरीवाल के पुराने भी वीडियोस वायरल हो रहे हैं। जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था उस समय दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। उस समय एक इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि शीला दीक्षित को तो सीएम की पावर का पता ही नहीं है, एक यूनियन टेरिटरी हो गई तो क्या हो गया, हाथ में पुलिस नहीं है तो क्या हो गया। उसके बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास इतनी ज्यादा पावर्स हैं, हमें आने दीजिए सत्ता में, हम आपको बताएंगे मुख्यमंत्री बनकर कि दिल्ली का मुख्यमंत्री क्या क्या कर सकता है। तब भी यही दिल्ली थी, तब भी दिल्ली की पुलिस केंद्र के अधीन थी, कई सारी चीजें केंद्र के अधीन थी। उस समय अरविंद केजरीवाल कहते थे कि मुझे बनने दो मुख्यमंत्री, मैं दिखाऊंगा मेरे पास क्या क्या पावर आएगी, एक मुख्यमंत्री के पास कितनी ज्यादा शक्तियां होती हैं। लेकिन अब जब बना दिया गया, और बनाने के 1-2 साल बाद भी नहीं बल्कि 9 साल बाद अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, एलजी ने हमारे हाथ बांध दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल आम आदमी पार्टी से उठते हैं कि चुनाव से पहले क्या बातें कही गई थी, एमसीडी चुनाव से पहले क्या बातें कही गई थी कि एमसीडी में हमको लाइए, हम काम करके दिखाएंगे आपको। अभी हम एमसीडी में नहीं है इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे। अब जब एमसीडी में ला दिया गया है, 250 में से 134 पार्षद जीत करके आए हैं, उसके बावजूद आरोपों की राजनीति, पत्राचारों की राजनीति अरविंद केजरीवाल की तरफ से की जा रही है। अब इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।